सबसे पहले तो मैं इस मंच पे मंचासीन हमारे जितने भी आदिवासी समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ बागड़े साहब हैं, प्रेम सिंह मुंडा जी हैं, और इस कबरगाह के तमाम हमारे जो इस फ्रंट पे जो बैठे हैं तमाम बुद्धिजीवी और तमाम अभिभावक, और इस मंच में बैठे हुए तमाम मेरे बहन माता, तमाम को मेरे ओर से झारखंडी जोहार और सेवा जोहार। मैं ज़्यादा तो ना बोलते हुए कम शब्द में ही बात को रखूंगा, क्योंकि हमारे राम महासचिव जी अभी सारा चीज़ को प्रमुखता रूप से अपने आप लोगों के समझ में रख दिए हैं। फिर भी मैं ज़्यादा ना कहते हुए दो शब्द में ही बोलूँगा। तो ये जो हमारा अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद जो संगठन है, ये पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है। ये भारत देश के समस्त आदिवासियों को धर्म कोड के लिए, और ये धर्म कोड को लेकर भी काम कर रही है, और विशेषकर ये एक सामाजिक संगठन है, और ये सामाजिक, धार्मिक और संस्कृति पर काम करती है। इसीलिए हमारे भारत देश के जितने भी आदिवासी समाज हैं, कोई भी प्रदेश का क्यों ना हो, सब कोई अपने अपने समाज में, चाहे अपने अपने प्रदेश में जो भी आपके रीति रिवाज हो, चाहे जो भी आपकी संस्कृति है, आदिवासी दर्शन है, उसको अपने क्षेत्रीयता के आधार पर मानते हुए, पालन करते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक हमारी धार्मिक पहचान बने, इसलिए हमारे संगठन काम करे। इसलिए हम पूरे राष्ट्र के आदिवासियों को धार्मिक दृष्टिकोण से एकीकरण करने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का संगठन बना और आदिवासी धर्म पर काम कर रही है। बहुत से हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, कोई भी प्रदेश का क्यों ना हो, आज अगर हमारा समाज को धसिए पे ले जाया गया है तो हमारे बुद्धिजीवियों का देन है। हमको दुख लगता है, जो मैं पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जब घूमता हूँ, बहुत हमें दुख लगती है कि हमारा आदिवासी समाज इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज हमारा समाज पीछे की ओर जा रहा है। इसीलिए समाज को, हमको अपने बीच में जो भी छोटी मोटी अगर किसी प्रकार की कोई गिला शिकवा होती है, तो बुद्धिजीवियों का विचार होना चाहिए कि भाई हम कैसे तमाम आदिवासियों को एकीकरण करें, और कैसे एकीकरण करके एक मंच पर लाने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन ये तो हो नहीं रहा है। आज देख रहा हूं पूरे प्रदेश, चाहे पूरे देश के अंदर में हमारा आदिवासी समाज खाली पार्टियों का दलालगिरी करने में लगा हुआ है। हमको दुख लगता है इसके लिए। कोई भी प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी देश के अंदर में कोई भी स्टेट हो, खाली दलालगिरी करने में लगा हुआ है, किसी का चमचागिरी करने लगा हुआ है, अपना आदिवासी सोसाइटी को बचाने में कहीं नहीं लगा है। और यही वजह है कि एक दूसरे पे खाली खींचाताना वाला कार्रवाई होती है। दुख लगता है हमको इस चीज को लेकर। तो क्या है, हमको झारखंड से आने के लिए क्या, हमें क्या प्रॉब्लम है यहाँ, क्या ये हमको क्या स्वार्थ है यहाँ आने के लिए, मेरे को बताइए। इतना बड़ा देश में घूमने का क्या मतलब बनता है कि हमको कोई मिनिस्टर बनना है, कि कोई हमको विधायक क्या बनना है। हमारा समाज जागे। कोई भी प्रदेश का जो भी जनजाति है, अपनी समाज की जो भी आपकी विरासत है, आपका भाषा को लेकर हो, आपकी संस्कृति को लेकर हो, आपकी कल्चर को लेकर हो, वो आपका काम है आपको बचाना। यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी का काम है बचाना, ना कि किसी और का दलालीगिरी करना। तो अभी समय आ गया है, हम इन तमाम चीज़ों को, आपसी झगड़ा को भूल करके हमको एक मंच में आना पड़ेगा, और हमको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये हमारी संगठन जो है, भारत देश के अंदर में जितने भी जनजाति हैं 781 प्रकार की, मैं किसी भी जनजाति का जो अपना संस्कृति है, मैं किसी भी जनजाति का संस्कृति को हनन करने का काम नहीं करती है, बल्कि जो खोया हुआ संस्कृति है
उसको गति देने का काम करती है। लेकिन लोगों के जहन में अभी भी शायद लोगों के जहन में कुछ गलत फहमियां होगी कि धर्म परिषद लोगों को पिघलाती है। हमको दुख लगता है इन तमाम आवाजों को सुन करके। महाराष्ट्र में जाता हूं वही आवाज आती है, उड़ीसा में जाता हूं वही आवाज आती है, झारखंड में रहता हूं वही आवाज आती है, छत्तीसगढ़ में आता हूं वही आवाज आती है। हमको दुख लगता है इस चीज को लेकर के। और मैं मांग भी करता हूं कि हमारे समाज के अंदर में जितना भी बुद्धिजीवी हैं, मैं उनसे मांग करूंगा, जो उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि ये अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद में तमाम आदमी आप लोग को ज्वाइन करने की जरूरत है। क्योंकि इस बायलॉज के अंदर में बहुत से हमारा उद्देश्य लिखा हुआ है, बहुत से लक्ष्य लिखा हुआ है। तो उन लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे जो सोसाइटी के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उनकी आवश्यकता है हमको। अगर हमको इस देश में हमारे आदिवासियों के प्रति अगर हमको शिक्षा को बढ़ाना है, तो हमारे समाज में जितने हमारे टीचर हैं, जितने हमारे प्रोफेसर हैं, जितने हमारे लेक्चरर हैं और जितने हमारे वीसी हैं, ये अगर हमारे संगठन में अगर नहीं आते हैं, तो आज के देश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं नीति अगर किसी से बनवाऊंगा तो किससे बनवाऊंगा? कौन बनाएगा? जो गांव घर में जो बैठा हुआ आदमी बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा ना जी, बनाना तो हमें को है। तो अब हमको निर्णय करना है कि हमको समाज को कहां ले जाना है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा बुद्धिजीवियों को, उसमें मैं भी शामिल हूं। इसीलिए आज की संवैधानिक दृष्टिकोण से भी हमारे मुंडा जी ने बहुत सी बातों को प्रमुखता से रखा है। लड़ाई दो ही चीज का है, एक हमारा राइट है और एक हमारा अधिकार है। नहीं, एक हमारी राइट है और एक हमारी आइडेंटिटी है। एक हमारी पहचान की लड़ाई है और एक हमारी अधिकार की लड़ाई है। तो संविधान में जो अधिकार है वो भी संविधान के अंदर में ही है, और हमारी पहचान है वो भी हमारा संविधान के अंदर में ही है। तो हमको हमारी जो संगठन है ये हमारा सबसे अधिक हमारी पहचान की लड़ाई लड़ रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, देश के अंदर में कि जितना भी धर्म बना है यहाँ पे, हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, जैन हुआ, बौद्ध हुआ, इन तमाम लोग सब लोग जानते हैं कि भाई हिंदू एक धर्म है, मान लिया जाए, ईसाई एक धर्म है, जैन एक धर्म है, बौद्ध एक धर्म है। लेकिन फिर भी जो उस धर्म को मानता है, हम समुदाय के रूप में हम देखते हैं। जैसे हिंदू समाज बना देते हैं, ईसाई समाज बना देते हैं कि नहीं बना देते हैं, मुस्लिम समाज बना देते हैं, जो कि हम जानते हैं धर्म है और संविधान में आजादी भी है मानने की। तो हमारा भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमको आदिवासी धर्म बनना पड़ेगा, तभी हम आदिवासी कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। और संविधान में भी आदिवासी को व्याख्या नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए आदिवासी को परिभाषित करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए आज हमारे जो महिला प्रकोप के चाहे महिला विभाग के जो हमारे जो भी अध्यक्ष हमारे भगवती मार्कम जी को आज नियुक्त किया गया है, और हमारे ललिता छिवाबी जी प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं। तो आप लोगों से भी मेरा गुजारिश रहेगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, और तमाम प्रदेश में आप तमाम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। तो इसमें तमाम जो समुदाय है आदिवासी के अंदर में, तमाम आदिवासी को लेके चलना है, और समाज के अंदर में छोटा मोटा जो बात होते रहती है उनको तर्ज नहीं देना है, और सबको एक भाईचारा स्थापित करना है, और समाज के अंदर में जो भी हमारे बुद्धिजीवी हैं उनसे राय लेना है, ठीक है। और जो भी धर्म परिषद में हैं उन लोग से भी मैं कहना चाहूँगा, और संगठन को बढ़ाइए आप लोग, और पूरे देश में कैसे बढ़ेगा उसके लिए भी हम लोग मंथन कर रहे हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम करता हूँ। बात तो बहुत थी, लेकिन समय हम लोग का नहीं है, गाड़ी अभी 6 बजे हम लोग गाड़ी है,
श्री राम लोग जाएंगे। तो इतना कहकर ही मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ और एक बार तमाम आदमी को सेवा जवार।